जय हिंद। हर मनुष्य का लक्ष्य, जीवन लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। सभी को विद्यार्थी जीवन से गुजरना होता है, लेकिन विचारणीय विषय ये है कि आखिर विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों कहा जाता है। 25 साल तक का जीवन, 28 साल तक का जीवन पढ़ते पढ़ाते बीतता है। बालकों को, विद्यार्थियों को, नई पीढ़ी को समाज से प्रेरणा मिलती है कि पढ़ाई कर लो। ठीक है, पढ़ाई भी हो जाती है, डिग्रियां अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। इसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। विभिन्न पदवी चाहिए होते हैं, जीवन यापन के लिए संसाधन में चाहिए होते हैं। लेकिन सब कुछ पाकर भी चलो ठीक है, अच्छे पढ़ भी गए, अच्छा पद भी पा लिया, जीविका का पालन भी होने लगा, शादी भी अच्छी हो गई, गाड़ी बंगला सब हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में तब भी आत्म संतोष को प्राप्त नहीं कर पाता। विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, मेरा मानना है कि जीवन भर हम लगे रहते हैं इस शरीर की आवश्यकताओं पे, रोटी, कपड़ा, मकान, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगले। इससे ये देह ही संरक्षित होती है, लेकिन आखिर में हम इस देह को भी संरक्षित नहीं कर पाते। ये देह कमजोर हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि इस देह को छोड़ना होता है, देहांत हो जाता है। अपनी पहचान सिर्फ अपने देह तक सीमित रख देना ही पूर्णता नहीं है, हमारा संपूर्ण जीवन नहीं है। हम
बचपन से ही कम से कम तब से जब हम 7 के विद्यार्थी थे, कक्षा 7 के विद्यार्थी थे, विचार करते थे क्षितिज के उस पार क्या है। हम जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हम आखिर कहाँ होते हैं। जब देहांत हो जाता है, इस देह का अंत हो जाता है, तब हम कहाँ होते हैं। वास्तव में सच्चा विद्यार्थी वह है जिसमें जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, जिसमें प्रश्न पैदा होते हैं। हमने महसूस किया हमारे अंदर कुछ है जो हमें प्रेरित करने के लिए तैयार है। हमारे आकाश तत्व में निरंतर मैसेज आते रहते हैं। हमारे अंदर जो आकाश तत्व है उसके माध्यम से हम निरंतर सार्वभौमिकता से जुड़े हैं, अनंत यात्रा से जुड़े हैं, लेकिन हम जीवन में उसको नजरअंदाज कर देते हैं और हम अपना ही स्थानीय मान नहीं पा पाते, आत्मपद नहीं पा पाते। देहांत के बाद छोड़ो 40 साल 50 साल के जब हो जाते हैं, उम्र ढलने लगती है, तब हम महसूस करना शुरू करते हैं कि वास्तव में जीवन अनंत है, वह सिर्फ इस देह तक ही सीमित नहीं है। और विद्यार्थी जीवन का ब्रह्मचर्य आश्रम होना, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ बैठा है जो ब्रह्मंस है। हमने महसूस किया है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसको हम ज्ञान कह सकते हैं, उसको हम प्रेम कह सकते हैं। सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम तो हमारी आत्मा है। जीवन में जो हम काम करते हैं, जो हम धारणा रखते हैं, वो यदि हम अपने दिल और आत्मा से जुड़कर रखते हैं, तभी हम शांति की ओर, संतुष्टि की ओर, आत्म संतोष की ओर अग्रसर होते हैं। सहयोगियों, विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। इसका मतलब हम ये भी लगाते हैं कि हमारे अंदर जो अंतर ज्योति है, जो अंतर ज्ञान है, जो अंतर दीप है, उसको अवसर देना, उसको मौका देना। और जब उसको अवसर नहीं मिलता है, तब हम सांसारिक सभी वस्तुएं पाकर भी अधूरे रह जाते हैं, असंतुष्ट रह जाते हैं। और इसीलिए हम आपके पास आए हैं ऐसी क्रियाओं के साथ जो आपको अपने से जोड़ती हैं। भागवत में ये सुनने को मिलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए
अंतर्मुखी होना जरूरी है। अंतर्मुखी हम कैसे हो सकते हैं? अपनी आत्मा से हम कैसे जुड़ें? हम अपनी पूर्णता से कैसे जुड़ें? आओ हमारे पास हम क्या हैं, कैसे हैं, इस पर तो अभी हम बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये कहना चाहेंगे, हमने देखे हैं ऐसे व्यक्ति जो IAS अधिकारी बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अनेक बालकों को, अनेक बालिकाओं को IAS अधिकारी बना दिया। इतना काफी है। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। इसके साथ ही अयम निजा परो वेत्ति करुणा लघुचेतसाम उदार चरता नाम तू बच्चय कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धृति क्षमा दमा स्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध तस्तम धर्म लक्षणम। जय वसुंधरा।